नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बार इन सारे नियमों को जो है मैं वापस रिपीट कर दूँ। तो ध्यान रखें आपकी इससे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमने देखा है उसमें सर्वप्रथम हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। और दूसरा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था OTVS वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, फिर टेंस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ सब्जेक्ट को लिखना है। 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट में जाने पर चेंज हो जाते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पर आने पर चेंज होते हैं। तो मैंने बताया था आपको अंगुलियों पर कि आई होता है वह मी में चेंज होता है, वी जो है वह अस में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, सी हर में चेंज होता है और ये जो लास्ट है दे वो देम में चेंज होता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमने टेंस को भी देखा था कि 5 प्रकार के टेंस हमने देखे। यदि फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई हो या डू डज लिखा हुआ हो, ठीक है ना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES हो सकता है, तब हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। नंबर सेकंड फॉर्म जब होती है या डिड भी हम कह सकते हैं, तो डिड या सेकंड फॉर्म जब होती है हमें दी हुई, तब हमें वाज या वर का प्रयोग करना होता है। अगला है नंबर 3, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड ये दिया हुआ होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग करना है, BEEN वाले का, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पर हमने बात करी थी कि यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING दिया हुआ होता है दोस्तों, तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे, BEING वर्ड का प्रयोग करेंगे। और लास्ट जो था वह था मॉडल। यदि कोई भी मॉडल होता है जैसे कैन है, विल है, सेल है, मे, माइट, वुड, शुड, इस तरह से यदि कोई मॉडल हमें दिया हुआ होता है तो हमें उस मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना है। तो आप उससे पहले वाला वीडियो भी देख लें। आइए आज शुरू करते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, सी डिड नॉट बाई ए बुक। सर्वप्रथम दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको आप जब बनाने जाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, मतलब ये बुक पहले आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर वाक्य में आपको क्या दिया हुआ है, डिड दिया हुआ है। तो डिड आने पर आप वाज या वर का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये बुक जो सिंगल है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वाज का होगा। फिर नॉट तो आपको लिखना ही है। बाई की थर्ड फॉर्म लिखनी है दोस्तों, बोट, BOUGHT। और लास्ट में बाई के बाद सब्जेक्ट देखे आप क्या लिखा हुआ है, सी, तो ये पीछे जाने पर क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए बुक वाज नॉट बॉट बाई हर। सेकंड वाक्य देखें दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नहीं है, नोबडी लिखा हुआ, नेगेटिव वाक्य बता रहा है ये, नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ सॉल्व वर्ब है और दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको आगे लिखेंगे तो वाक्य क्या बनेगा, दिस प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब देखे मॉडल आया हुआ है कैन, लेकिन चूंकि ये वाक्य नेगेटिव है, नोबडी लिखा हुआ है, इसलिए कैन के साथ आपको किसको लगाना है, नॉट को, ठीक है ना। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट, और मॉडल के साथ हम किसको लगाते हैं, बी को। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वो है सॉल्व्ड। और पीछे बाई के साथ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका आंसर यही बनेगा, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट वाक्य देखें दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है हरी, हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट और वर्ब है हेल्प और ऑब्जेक्ट है मी। तो जब आप मी को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा, आई। मी को आगे लाने पर आई बनेगा। अब आप सभी को पता है डू डज आने पर मैंने बताया आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आई एम। फिर नॉट तो लिखा हुआ ही है, तो आई एम नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। फिर बाई लगाना है। और यहाँ देखें सब्जेक्ट में हरी लिखा हुआ है जो कि चेंज नहीं होगा, तो ये हरी पीछे वापस आएगा। तो इसका मतलब है आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हरी। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, इसमें क्या करा है, आपके हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिए, डी प्ले फुटबॉल। लेकिन आप डरे नहीं क्योंकि आपको ध्यान है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना है, ठीक है ना दोस्तों। ऑब्जेक्ट को आगे लाना मतलब फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल।
क्लियर। उसके बाद टेंस आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो प्ले की थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है क्या होती है, प्लेड होती है। उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट ले जाओगे ही को तो क्या बनेगा, हिम। रेडी। और यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, डिड है, तो डिड के हिसाब से क्या आना चाहिए, वाज या वर आना चाहिए। तो फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, वाज आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाज फुटबॉल प्लेड बाई हरी। ठीक इसी तरह का ये भी वाक्य है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप इससे डरे नहीं। आप देखें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है, फिर वर्ब है डन, और ऑब्जेक्ट क्या है, दैट वर्क। तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे मतलब दैट वर्क आगे आ जाएगा, दैट वर्क। क्लियर। फिर यहाँ पर आपको टेंस लिखना है, अभी फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो ये डन लिख दिया। बाई और यू को पीछे ले जाएंगे तो यू ही रहेगा। क्लियर। अब आप यहाँ देखें हैव जो है ना वो यू के हिसाब से सही है, लेकिन दैट वर्क जो है सिंगुलर है, दैट वर्क क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये हैव जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, हैज में। और हैज आने पर मैंने आपको बताया है कि हैज हैव हैड आने पर बीन लगाना है, और वो बीन आपको कहाँ लिखना है दोस्तों, यहाँ लिखना है इस जगह पर, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, हैज दैट वर्क बीन डन बाई यू। क्लियर। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। वहां पर वाक्य लिखा हुआ व्हाई डिड यू राइट ए स्टोरी। इसमें क्या करा है, WH वर्ड भी दे दिया और हेल्पिंग वर्ब भी दे दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला हमने अभी सीखे दो एग्जांपल, वो के वो चीज यहाँ पर भी है। लेकिन आप वाक्यों के पीछे देखे, पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, वर्ब है राइट, और ये स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप ध्यान रखें WH वर्ड जो भी आता है वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पर वाई का वाई रहना है। क्लियर। अब आप जैसे ही डिड को चेंज करेंगे, किसमें चेंज होगा, वाज या वर में, लेकिन डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट को जैसे आगे लाओगे, आपको पता है ये स्टोरी सिंगुलर है, ये स्टोरी कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए डिड की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है, भाई वाज ए स्टोरी। और राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न है, और फिर बाई में पीछे सब्जेक्ट जाएगा यू, क्योंकि यू चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं जो चेंज होते हैं, आई होता है, वी होता है, ही होता है, सी होता है और दे, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो चेंज होते हैं। यहाँ पर यू चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, हाउ इज सुनीता प्रिपेयरिंग टी। तो यहाँ पर भी ये आपका WH वर्ड हाउ आ रखा है, तो ये तो आपका ऐसे ही आएगा हाउ। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है ना दोस्तों, इज, वो डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट देखे आप क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट टी है, तो टी को जैसे आगे लाओगे तो टी भी सिंगुलर ही है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे आ जाएगी, इज। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखा हुआ होता है दोस्तों, तो क्या ध्यान रखना है, इस इज के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, और वो बीइंग कहाँ लगेगा, इस टी के बाद, मतलब इस जगह पर आपका वर्ड क्या आएगा, बीइंग आएगा। क्लियर। हाउ इज टी बीइंग। और अब प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म आपको पता है प्रिपेयर्ड होता है, ये ING हट जाएगा, इसकी जगह ED लगेगा, प्रिपेयर्ड। और लास्ट में क्या लिखना है, बाई सब्जेक्ट देके सुनीता है, तो वो चेंज नहीं होगी, तो सुनीता ही आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाई सुनीता। चले नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। ये मॉडल है कुड सी राइट ए लेटर, पर आपको ध्यान यहाँ से रखना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कुड तो अपनी जगह पर ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। इसके बाद ये लेटर को आगे ले लेंगे, ये लेटर। अब आपको पता है कुड मॉडल है, तो क्या लगाना है, बी लगाना है, तो यहाँ बी लग जाएगा। तो कुड ए लेटर बी, राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। क्लियर। और लास्ट में बाई सब्जेक्ट देके क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, चेंज होने पर क्या बनेगा, हर बनेगा, तो यहाँ पीछे आ जाएगा हर। तो आंसर क्या बनेगा, कुड ए लेटर बी रिटर्न बाई हर। नेक्स्ट, हु स्टोलन माई पेन। हु यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हु यानी कौन, हु स्टोलन माई पेन। ये जो स्टोलन है दोस्तों, वो थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हैज हैव हैड यहाँ पर नहीं आया हुआ है। यदि हैज हैव हैड होता तो फिर ये थर्ड फॉर्म होती। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर हु की जगह आपको एक वर्ड लिखना है, और वो वर्ड है बाई होम। क्या वर्ड लिखना है, बाई होम। क्लियर।
अब आप देखें टेंस में वर्ब कौन सी दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो आपको मैंने बताया है वाज या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। माई पेन चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वाज का। माई होम वाज माई पेन, समझ में आ रहा है ना। माई पेन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी प्रयोग की जा रही है, वाज की जा रही है, सिंगुलर की। ठीक है, और स्टोलन थर्ड फॉर्म ही है तो ये स्टोलन आपका पीछे लिखा जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, बाय होम वाज माई पेन स्टोलन। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है हुम, इसमें देखो हु लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ है, हुम लिखा हुआ है। तो जब हुम लिखा हुआ था तो उसको आप चेंज कर ले किसमें, हु के अंदर। ठीक है ना। अब आप देखें डिड आ रहा है तो डिड भी सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, डिड या सेकंड फॉर्म जब भी आती है वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आप देखें यू और सजेस्ट लिखा हुआ, सजेस्ट वर्ब है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हु वाज, क्या लिखेंगे, हु वाज। इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, सजेस्टेड, क्या होगा, हु वाज सजेस्टेड बाई, और ये क्या आ गया, यू। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा हु वाज सजेस्टेड बाई यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो वाक्य हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब का बेस जो है वो आपका फर्स्ट ही है सिंपल वाक्य। यदि आपने सीख लिया है और नहीं सीखा है तो आप वीडियो को देखें ज़रूर, उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपके लिए आसान रहेगा और एग्ज़ाम में ऐसे ही वाक्य पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस एक बच गया है तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। तब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।